एक और अहम जानकारी, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 12 करोड़ 69 लाख मतदाता हैं। इस लिस्ट में 40 लाख मतदाता बढ़े हैं। बुधवार से 30 दिसंबर तक इस पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक इसका निस्तारण होगा और 6 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी, यानी वोटर लिस्ट फाइनल जारी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अप्रैल मई 2026 में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिलों में लिस्ट जारी करके आपत्तियां लेने के लिए आदेश दिए गए हैं। आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल इसी के साथ बज गया, क्योंकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है और अब उसमें आपत्तियां वोटर्स दर्ज करा सकते हैं। 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। उसके बाद इन आपत्तियों का निस्तारण होगा और फाइनल वोटर लिस्ट सामने आएगी। राजीव ओझा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, पंचायत चुनाव का एक तरीके से बिगुल बज गया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आ गई है और दिलचस्प बात यह है कि 40 लाख नए वोटर्स बढ़े हैं इसमें। जी, पंचायत चुनाव की जो मतदाता ड्राफ्ट वोटर सूची जारी हुई है, उस पर अभी 4 दिन का समय है। 30 दिसंबर तक उस दावे और आपत्तियां देने का समय दिया गया है। इसके बाद 1 महीने के अंदर उसका निस्तारण होगा। फिर फरवरी में फाइनल मतदाता सूची जारी होगी, जिसके आधार पर अप्रैल या मई 2026 में ये चुनाव होने की संभावना है। माना जा रहा है कि सरकार इसमें आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी एक बड़ा पेच इसमें ये फंसा हुआ है कि पंचायती राज निदेशालय ने जो डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन गठित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन गठित होने के बाद ही ओबीसी आरक्षण का फैसला निश्चित फाइनल रूप से होगा। उसके बाद ही जो है चुनाव की सूचना जारी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसका पालन करने के लिए डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन का गठन सरकार को करना होता है चुनाव से पहले। वही एक बड़ी प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा संशय बना हुआ है। लेकिन सरकार ये चुनाव कराएगी, ये निश्चित रूप से सेमीफाइनल होगा और विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले होगा। यानी मार्च 27 में जो विधानसभा चुनाव होना है और मार्च 26 में भी पंचायत का चुनाव होना है। इसमें जो जिला पंचायत का चुनाव होता है, उससे सरकार की एक तरह से लोकप्रियता के बारे में पता चलेगा, पैमाना होगा उसका, क्योंकि यही एक चुनाव है जो पार्टियां सिंबल पे लड़ती हैं। पंचायतों का चुनाव पार्टियां सिंबल पे नहीं लड़ती हैं। सभी दलों से कई प्रत्याशी चुनाव उतरते हैं, इसलिए सभी दल जो है इसमें अपना सिंबल नहीं देते हैं। लेकिन ये एक सेमीफाइनल तरफ देखा जा रहा है, इसलिए सरकार बहुत खूब के कदम आगे बढ़ा रही है इसमें। स्थानीय चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर होते भी हैं विधानसभा चुनाव से पहले, इसलिए पार्टियों की ओर से भी ये जोरदार तैयारियां की जाती हैं। अभी किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं सियासी गलियारों में? जी देखिए, अभी पंचायत चुनाव को लेकर के जो दलों की तैयारी है, उसमें सभी दल अकेले लड़ने की तैयारी में हैं। जो सपा और कांग्रेस का अलायंस था, वो भी पंचायत चुनाव में टूट जाएगा। पंचायत चुनाव दोनों दल अकेले लड़ने की बात लगातार कह रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं का इतना दबाव होता है इस चुनाव में पार्टियों के ऊपर कि वो गठबंधन में सीटें छोड़ने की स्थिति में नहीं होते हैं। ऐसे में ये चुनाव निश्चित रूप से सभी दल अलग चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल हैं, वो भी अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। जैसे निषाद पार्टी है, सुहेल देव राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर, ये सभी दल जो है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, ये सभी लोग गठबंधन में जाने की स्थिति में नहीं होते हैं पंचायत के चुनाव में। तो दलों के बीच आपस में बातचीत का दौर चल रहा है और सब ये मान के चल रहे हैं कि मार्च से अप्रैल में जब चुनाव होगा, तो उससे पहले अपने कार्यकर्ताओं की एक परख भी होती है, उन्हें चुनाव में लड़ने का मौका दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा चुनाव में तो उनके प्रत्याशी उतरेंगे, अगर उनके कार्यकर्ता उतरेंगे तो उनकी पार्टी का प्रचार होगा और ग्राउंड लेवल पर पार्टी मजबूत होगी। इसलिए सभी दल ये चुनाव अकेले लड़ने के भी पक्ष में रहते हैं। फिलहाल बातचीत का ही दौर अभी चल रहा है और सभी दलों में अकेले तौर पर लड़ने की तैयारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। इसी के साथ पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और पार्टियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं।